हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। भारत सरकार के द्वारा टोटल 3 न्यू इंडियन आर्म फोर्सेस के कमांड की लोकेशंस अब डिसाइड कर ली गई है और अब हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के कमांड्स और उनके हेडक्वार्टर्स का स्ट्रक्चर बदलने वाला है, क्योंकि आप सभी जान रहे हो कि भारत सरकार के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस काफी तेजी से चल रहा है और इसी प्रोसेस के अंडर में जो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाए जाने हैं। अभी तक हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के पास अगर हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन कर लें तो टोटल 17 कमांड्स हैं और अब ये डिसाइड किया गया है कि थिएटर कमांड्स के अंतर्गत टोटल 3 लोकेशंस को चुनकर भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान को हम कड़ा सबक सिखाएंगे और ऐसी प्रिपरेशन भारत के द्वारा कई साल पहले से की जा रही है और इस प्रकार से ट्राई सर्विसेज का जो कंजक्चर रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। अगर हम भारत को देखें सो इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री जो कि तीनों तरफ से पानी से आपका घिरा हुआ है। पाकिस्तान वेस्टर्न साइड पर और चाइना नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर भारत से बॉर्डर आपका शेयर करता है। इसीलिए ये डिमांड कई समय से थी कि भारत जो है अपने थिएटर कमांड्स को बना सके। जब बिपिन रावत भारत के सीडीएस थे उस समय से इसका प्रोसेस शुरू किया गया है और अब जल्दी ही एक नए अप्रोच से हमारे डिफेंस फोर्सेस आ रहे हैं। अब थिएटराइजेशन क्यों किया जा रहा है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो इसका यही है कि जो इंटीग्रेशन है हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में उसको बेहतर किया जा सके और स्पेसिफिकली हम अपने इनेमीज को टारगेट कर पाए। उसके लिए ज्वाइंटनेस, इंटरऑपरेबिलिटी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा करती है। इस कारण से इसको कई फेजेस में आपका किया जा रहा है, जिसमें एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड, साथ ही साथ अन्य कमांड्स आपकी इसमें बनाई जा रही हैं। इसका प्रस्ताव पहले से आपका पारित था और इसमें अब हमको ये देखना था कि वो 3 लोकेशंस कौन सी हैं जिसको अभी हम कवर करने जा रहे हैं। मैरीटाइम थिएटर कमांड्स भी भारत के लिए काफी उपयोगी रहेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो एक फेज कहा जाता है ना कि जिसका कब्जा, जिसका दबदबा ओशियंस पर रहता है वही पूरे विश्व में राज आपका करता है। तो इस कारण से ऑपरेशन कंट्रोल की कैपेबिलिटी को अचीव करने के लिए भारत के द्वारा इस स्ट्रक्चरल रिवैम्प प्रोग्राम को किया गया है और इस प्रोग्राम में काफी डिफरेंसेस भी आ रहे थे, लेकिन अब उनको शॉर्ट आउट कर लिया गया है। अगर हम 3 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट नोटिस को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि थिएटर कमांड्स हेडक्वार्टर टू बी सेट अप इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, तिरुवनंतपुरम केरल, यानी कि भारत के 3 लोकेशंस पर 3 नई कमांड्स आपकी बनाई जा रही हैं। इससे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का जो एम है कि वो मिलिट्री कल्चर में जो है ज्वाइंटनेस आपका डेवलप कर पाएंगी वो जरूर हो सकेगा। तो इस तरीके से अगर मैं आपको मैप के जरिए समझाना चाहूं कि कहां कहां पर हमारे थिएटर कमांड्स बनेंगे, पहला तो लखनऊ के लोकेशन देखिए। लखनऊ में अभी भी हमारे इंडियन आर्मी की सेंट्रल कमांड है और उसी सेंट्रल कमांड को कन्वर्ट करके थिएटर कमांड फर्स्ट बना दी जाएगी और ये कमांड पूरे चाइना को आपका कवर करेगी। ये कमांड लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और कोलकाता, जिसमें बांग्लादेश का भी रीजन आता है, उनकी सिक्योरिटी को देखेगी। इसके जस्ट बगल में जयपुर की वेस्टर्न कमांड है जहां पर हमारे इंडियन आर्मी का साउथ वेस्टर्न कमांड आता है और ये मेनली पाकिस्तान से भारत के बॉर्डर्स की सुरक्षा करेगी, जिसमें लखनऊ और आपके जयपुर में आर्मी और एयरफोर्स एक साथ मिलकर कार्य करेगी। वहीं पर अगर हम साउथ में आए तो महाराष्ट्र से लेकर केरल तक हमारी एयरफोर्स और हमारी इंडियन नेवी एक साथ वर्क करेगी और इनका हेडक्वार्टर केरल के तिरुवनंतपुरम में रहेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में अभी इंडियन एयरफोर्स का सदर्न कमांड है और उसके जस्ट बगल यानी कि कोची में इंडियन नेवी का सदर्न नेवल कमांड है। चेंज क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला, आर्मी हेडक्वार्टर विल बी रीऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ द बिगर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें अगर अभी की बात करें तो आर्मी हेडक्वार्टर्स में 2 डिप्टी चीफ्स लगते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग, साथ ही साथ प्लानिंग एंड सिस्टम्स के चीफ रहा करते हैं। लेकिन चेंज के बाद टोटल 3 डिप्टी चीफ्स आपके अपॉइंट किए जाएंगे जो कि सस्टेनेंस, स्ट्रेटजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को आपका देखेंगे। वहीं पर इनका जो रैंक रहेगा डीजी राष्ट्रीय राइफल्स टू मूव टू उधमपुर अंडर एन एडीजी। न्यू पोस्ट ऑफ एडीजी विजिलेंस टू बी क्रिएटेड विल रिपोर्ट टू द आर्मी चीफ। आर्मी ट्रेनिंग कमांड बेस्ड इन शिमला टू बी मूव टू द मेरठ। अभी हिमाचल प्रदेश के शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड है उसको हटाकर मेरठ कर दिया जाएगा।
New ADG Human Resources will track investigation and action on HR violation. Number of officers in AHQ to come down by over 200. यंग ऑफिसर को अधिक से अधिक फील्ड का मौका दिया जाएगा। इससे पहले आपको याद हो 2023 में भारत सरकार के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल आपका लाया गया था, जिसको पास भी कर दिया गया है। इससे हमारे जो कमांड्स हैं उनमें ज्वाइंटनेस हो सकेगी और जो हमारे कमांडर इन चीफ रहेंगे उनके नेतृत्व में HR से रिलेटेड जितने भी आपके वर्क होंगे उसको किया जाएगा। Why this moves matter? The first one is the government says the lack of such powers has direct impact on command control discipline. It believes the law will have speed up disposal of cases, save time, help better integrate and the armed forces. तो भारत सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लाई थी, वो भी मॉडर्नाइजेशन का एक सबसे बड़ा बदलाव था। अगर हम अपने आर्म फोर्सेस के कमांड्स को देखें तो अभी इंडियन नेवी के पास टोटल 3 कमांड्स हैं, जिसमें वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम, और ये दोनों कमांड्स ऑपरेशनल कमांड्स हैं। सदर्न नेवल कमांड कोची में है। एयरफोर्स की टोटल 7 कमांड्स हैं, जिसको आप इनके लोकेशंस देख पा रहे हो। लेकिन अब नए जो बदलाव हो रहे हैं उसमें ये सभी कमांड्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगी। इंडियन आर्मी के पास भी टोटल 7 कमांड्स हैं, जिनकी लोकेशन श्रीनगर से लेकर महाराष्ट्र के पुणे तक आपकी आती है। भारत के सबसे मुख्य जो दुश्मन देश हैं वो आपके चीन और पाकिस्तान है। उनसे हमें अपने लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हिफाजत करनी है। साथ ही साथ इंडियन नेवी को इतना सक्षम बनाना है कि वो मैरीटाइम प्रेजेंस इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ले सके, जिससे कि भारत की स्थिति और भी मजबूत होती जाए और भारत लगातार अपनी वैश्विक शक्ति को बढ़ाता जा रहा है, जिससे कि दुश्मनों के मन में आपकी खलबली भी मच रही है। अगर हम अमेरिका का उदाहरण देखें तो अमेरिका के पास भी बहुत सारे आपके थिएटर कमांड्स हैं, जैसे कि यूरोपियन कमांड, US सेंट्रल कमांड, इंडो पैसिफिक कमांड, अफ्रीकन कमांड, सदर्न कमांड, और ये पूरे एशिया पैसिफिक में भी आपके फैले हुए हैं। इसी प्रकार से हमारा पड़ोसी चाइना के पास टोटल आपके 5 कमांड्स हैं, जिसमें नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड है। चाइना की जो वेस्टर्न कमांड है वो भारत की तरफ से सिक्योरिटी आपका देखा करती है, और इस कारण से भारत ने भी अब लखनऊ वाली कमांड को चाइना के लिए स्पेशली बना दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि सिक्योरिटी मैटर करती है और इन 3 नए लोकेशंस के साथ भारत और भी सक्षम होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका नाम फैक्ट फ्लिकर है।